हेलो गाइस, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट शॉर्ट में बताया था कि मैं जयपुर के धम्मा थाली विपासना सेंटर जा रहा हूँ। मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे रहा। हाल ही में मैं जयपुर के धम्मा थाली विपासना सेंटर गया था। वहाँ पर मैंने 7 से 18 दिसंबर 10 दिन का अपना शिविर पूरा किया। वहाँ पर जाके मैंने परमिशन लेकर वहाँ का रेसिडेंस, भोजनालय, मेडिटेशन हॉल, शून्यागार, वो सारी चीज़ें मैंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर ली है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपश्यना बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई फीस वगैरह नहीं होता है। विपश्यना पूर्णतः दान के ऊपर आधारित है। बचपन से लेके आज तक हमने ज़्यादातर बाहर की चीज़ों में ही ध्यान दिया है। इसी कारण जब हम मेडिटेशन करने बैठते या फिर अंतर्मुखी जाने की कोशिश करते, अंदर की चीज़ें ढूँढने की कोशिश करते, तो हमारा मन हमें 1 मिनट भी बैठने नहीं देगा। काफ़ी ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आपको प्रॉब्लम सिर्फ़ स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन तक आएगी। बाद में आपको बहुत अलग ही अनुभव होने लगेगा। विपश्यना एक ऐसी चीज़ है जो माइंड के थ्रू नहीं, तो अनुभव के थ्रू ही आपको पता चलेगा। तो चलिए, मैं आपको जो मैंने रिकॉर्ड किया है सारी चीज़ें, वो डे 1 से लेके डे 10 तक मैं सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने कैमरे के थ्रू सबसे पहले जैसे कि मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां से मैंने ऑटो का रेट वगैरह कितना क्या लेते और विपश्यना पहुंचने पहुंचने तक वो सारी चीजें, सारी छोटी छोटी डिटेल्स भी मैंने अपने वीडियो में डाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, मैं भी जस्ट जयपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचा हूँ। आज काफी रात हो चुकी है तो आज यही कहीं रुकना पड़ेगा। स्टेइंग के लिए मैं आसपास देखता हूँ, देन हम कल से विपासना जर्नी शुरू कर देंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं स्टेशन के पास हूँ। यहाँ पे हम किसी ऑटो वाले से पूछेंगे रेट वगैरह कितना लेते हैं धम्मा थाली जाने के लिए। अच्छा भैया, ये ऑटो का यहाँ पे कितना जाएगा? सिसोदिया रानीबाग। हाँ, वहाँ पे विपासना सेंटर है ना, धम्मा थाली। एक मिनट दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ऑटो वाले लगभग 250 रुपए ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कैब ही बुक कर लीजिए। कैब का यहाँ से मुझे लगभग 115 रुपए दिखा रहा है, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप डायरेक्ट कैब बुक कर लीजिए। फाइनली मैं विपासना सेंटर पहुंच चुका हूं। अभी मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा हूं यहाँ के। यहाँ पर हमें ये कुछ फॉर्म भरना रहेगा, देन हमें ये कुछ येलो कार्ड वगैरह मिलता है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। जब आप विपश्यना सेंटर के ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कमरे के बारे में पूछेंगे, आपको वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए या इंडियन टॉयलेट चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। देन वहाँ पर लॉन्ड्री की सेवा है,
तो वहाँ पे कुछ 300 रुपीज जमा करना पड़ता है, वो रिफंडेबल होता है। अगर आपने यूज किया तो पर क्लॉथ कुछ 27 या 28 रुपीज वहाँ पर पे करना पड़ता है। देन अपने को एक येलो कार्ड दिया जाता है जिस पर मेडिटेशन हॉल का नंबर, जहाँ पे हमारा सीटिंग नंबर होगा वो, देन भोजनालय में हमारा सीटिंग नंबर, ये वो येलो कार्ड के ऊपर लिखा होता है। साथ ही में पीछे शेड्यूल दिया होता है, 4 बजे उठना वगैरह वगैरह सारी चीजें। वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि शेड्यूल वहाँ का क्या क्या है। देन देन आपको वहाँ पर अपना फोन, वॉलेट, कुछ कीमती सामान या फिर आप जो भी खाने पीने की सामान लाए हो वो भी आपको जमा करना होता है। उसके बाद सेम डे पे लगभग 4 बजे के आसपास वहाँ पर एक मीटिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे सब विपाशना के बारे में समझाया जाता है। और ड्यूरिंग विपाशना टाइम आपको पूरा आर्य मौन रखना है। आर्य मौन मीन्स आप किसी को इशारों से भी बात नहीं कर सकते 10 दिन तक, और 10 दिन तक बिना फोन के। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये साइड महिलाओं का किचन है। अभी तो बंद हो गया। ये साइड महिलाओं का कैंपस। ये साइड महिलाओं के लिए कैंपस है, और ये साइड में पुरुषों के लिए। और ये हमारा डाइनिंग हॉल, इस तरफ में मेल डाइनिंग हॉल, यहाँ पे हम स्लीपर्स रखने के बाद, और इस तरीके से हम लोग यहाँ नोटिस बोर्ड पे पढ़ के अंदर जाया करते थे। देन हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्टेइंग का रूम्स वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे रूम्स वगैरह कैसे है। यहाँ पे लगभग 200 के अराउंड रूम्स है। काफी नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। साधना वगैरह ये रूम में होती है पुरुषों की। और ये है धम्मा हॉल, जहाँ हमारे अंदर जाने के बाद में 10 घंटे की मेडिटेशन हर दिन हुआ करती थी। और ये घड़ी जिसे हम देख के जितना ज़्यादा रेस्ट लगे उतना लेते थे, फिर निकल जाते थे अंदर। और ये वो घंटियाँ हैं जिनसे हमारे धम्म सेवक हमें हेल्प करते थे जागने में और टाइम का पता लगने में। यहाँ ये शून्यागार है जो आप देख रहे वीडियो में। ये शून्यागार है, यहाँ पे
सेपरेटली एक रूम मिलता है 7वें और 8वें दिन। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको सेपरेटली 7वां और 8वां या फिर 8वां और 9वें दिन आपको एक सेपरेटली रूम मिलेगा। मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो इस तरीके से हमें बंदर भी दिखते हैं यहाँ पे, अलग अलग विचित्र तरह के। अरे वाह, इसको खांसी भी आती है। काली मुंह वाले। अरे बाप रे, अब ये लड़ाई करेंगे। ये काटते नहीं है। हाँ नहीं, वो अलग अलग जगह के अलग। ये लाल वाले काटते हैं, ये नहीं काटते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रूम से सेपरेटली और स्टेइंग के लिए यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। नेचर वाइज बहुत सुंदर जगह ये जयपुर में स्थित है। आपको यहाँ पे सुबह पानी की व्यवस्था ही मिल जाएगी गर्म। ये तो एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है यहाँ से लेने की। ये आपको अंदर 6:30 से 7:15 के बीच में आता है। 6:30 से 7:30 के बीच में पानी की व्यवस्था होती गर्म। सुन्नीगार पगोड़ा, और इस तरफ है मैं हमारे ये रूम्स है। कुछ रूम उस तरफ में भी है। तो अभी मैं अपना रूम दिखाता हूँ। निखिल भाई आ जाना ना इधर। यहाँ हम कपड़े सुखाते थे। एंड दिस इज़ माई रूम, M10। लाइट आ चुकी है अभी, और लगभग मेरा सामान पूरा पैक है। यहाँ मेरा साथी था, साथी साधक। और दिस इज़ आवर वॉशरूम। और इस तरफ में भी है, उनको भी दिखाते हैं। और इस तरफ में है ये पुराने, लगभग 30-40 साल पुराने एकोमोडेशन के जगह। और ये लास्ट के मैं 3-4 दिन पहले आया था, और ये बहुत प्यारे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ओके, दिस इज़, पंखा चालू हो गया। दिस इज़ अ ओल्ड क्लासिक एकोमोडेशन। इस तरीके से बने थे, और ये अभी भी है। और बहुत शांत वाली जगह, देखिए बेड की जगह ये है इस तरीके से। लगभग सारे इस तरीके है। और ये वॉशरूम बहुत शांत और अच्छा। इस तरीके से जब हमें गुरुजी कहा करते थे कि अपने निवास स्थान पे जाके मेडिटेट कीजिए, तो ये वाली जगह थी, यहाँ पे बैठ के मेडिटेट होते थे। तो ये मेरा रूम था, MD10। यहाँ पे ऐसे 2 बेड दिखेंगे। देन आपको कंबल वगैरह मिलेगा, पिलो का कवर्स वगैरह। ये बहुत ओल्ड स्कूल टाइप, और अभी भी रनिंग पे है। वॉशरूम, बाथरूम्स। आखिरी दिन हमें यहाँ पर सेवा करने का मौका भी मिला।
रिव्यू ले रहे हैं विपासना सेंटर का. सो अभी हम बात करते हैं. सो बडी, Yes. यू हैव टू टेल योर नेम, एज, प्लेस एंड योर एक्सपीरियंस. So my name is Tzur Maoz. I'm from Israel. I'm 28. I heard about Vipassana since I was 14 years old. I heard about it through YouTube channel actually, but I could not go because it was too young. And after that, you know, in Israel you need to do a service in the military, so I still couldn't go. And now after 14 years, I have the opportunity to go. The experience was amazing, really difficult. It takes determination, it takes time and effort. You don't come here to vacation, you come here to work. I think that inside the hall, you have a feeling of meditation. You know, you have a feeling of you came here to walk, to sit, to look, to observe yourself, which was very nice. And outside, the surrounding area here is very peaceful, very calming. From the monkeys to the trees to the peacocks, you have everything here, which was really nice. And the pagoda also give you the extra edge. So, what are your views on about India and its hospitality? Of course, I love India. I've been here for a month, which is not enough time to experience India. India is very diverse and very large. But I really like the people, I really like the energy of India, the culture of India, the nature of India. And I think this country has so much history and so much beautiful experience and beautiful people, beautiful things to see and do, that you cannot do it in one month. But because I will definitely come. So would you like to come again for this second time? For Vipassana? Yes, of course. I don't know if it will be in this center because it will take me further, but of course I would want to do a second round. Okay. So last question. Yeah. In only 30 seconds, tell in your language, In my language. Okay. to your country people about this experience. Only in 30 seconds. Experience in Israeli. Okay. טוב, בעברית. ויפאסנה זו חוויה מאוד שונה. היא לא חוויה דתית, היא חוויה רוחנית אישית, שאתה לוקח את עצמך, אתה בעצם, ויפאסנה אומר להסתכל פנימה, ואתה לומד להסתכל פנימה, אתה לומד להסתכל על התחושות שלך, על הגוף שלך, על התחושות השונות בגוף שלך, וככה אתה לומד מה זה סבל, מה המקור לסבל, איך אתה יכול להתגבר עליו, כמה כוחות יש בך. וגם אתה לומד להתגבר על כל מיני דברים בתוכך. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את זה, ולפחות להתנסות ולתת לחוויה הזאת את 10 ימים של הניסיון. זהו. हम लोग जा रहे हैं बाहर और ये इस तरफ में फीमेल डाइनिंग हॉल और इधर ये फीमेल रेसिडेंस एरिया एकोमोडेशन वाला. और अभी हम 2 लोग हैं, वी आर गोइंग बैक. और ये ऑफिस. तो ये रहे निखिल भाई. चले अब हम दोनों चल रहे साथ में. कहाँ? जयपुर एक्सप्लोर करना है. थोड़ा 2-4 घंटे साथ में एक्सप्लोर करेंगे, देन मैं आज शाम को निकल जाऊँगा. और भाई फिर एक दिन और रुकेंगे जी, निखिल भाई का एक्सप्लोर करने का है. कल का एक और दिन रुकूंगा मैं यहाँ पे. या ये विपासना का पूरा शूट्स मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ किया है. उसके चैनल का नाम वंडर डेल्टा है. आप चाहे तो उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो, अगर कोई विपासना के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए. और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए. धन्यवाद. Seven